Good morning, class third. Today I will start new chapter number 13, the pound of butter. The pound of butter यानी यहाँ पे इस चैप्टर में मतलब पाउंड होता है, क्वांटिटी मेजर करने की होती है, ठीक है वो, और बटर तो आपको पता है ही. Farmer Winston had a large farm near the little town of Lansville. यानी जो फार्मर विंस्टन थे उनके पास खुद का एक बहुत बड़ा लार्ज फार्म यानी बहुत बड़ा फार्म था. नियर द लिटिल, किसके पास में? लिटिल टाउन जिसका नाम था प्लांसविल, ठीक है, उसके पास में उनका फार्मर जो थे विंस्टन, उनका एक बहुत बड़ा फार्म था. ही सप्लाइड ऑल द पीपल इन द टाउन विद मिल्क. वो ही यहाँ पे यूज हुआ है फार्मर विंस्टन के लिए. तो वो क्या करते थे? सप्लाई करते थे यानी लोगों को देते थे. ऑल द पीपल यानी सब लोगों को, इन द टाउन जो भी उस टाउन में जो भी लोग रहते थे उन सब लोगों को वो सप्लाई करते थे विद मिल्क. क्या सप्लाई करते थे? मिल्क, बटर एंड चीज. इवन मिस्टर कार्सन द बेकर बॉट हिज सप्लाईज फ्रॉम फार्मर विंस्टन. वो सब लोगों को तो देते ही थे, सप्लाई करते ही थे जाकर. इसके अलावा उसके अलावा वो मिस्टर कार्सन जो एक बेकर है, ठीक है, वो भी उनसे ही बहुत ही सप्लाईज यानी उनकी सप्लाई जो वो सप्लाई करते थे लोगों को देते थे मिल्क, बटर, चीज उनको. तो वो भी वहां से ही उनके पास से जो फार्मर विंस्टन से ही जो मिस्टर कार्सन थे वो भी वहीं से उनसे चीज़ें खरीद कर लेकर आते थे. क्योंकि वो बेकर थे और उनको बेकरी के लिए केक बनाने होते थे, तो केक के लिए बटर की ज़रूरत होती है ना, तो इस वजह से. एवरी मॉर्निंग फार्मर विंस्टन ड्राउ टू दी बेकरी विद द डेज सप्लाई. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जो फार्मर विंस्टन थे ड्रॉप टू द बेकरी यानी वो बेकरी जाते थे अपने जो चीज़ें थी, ड्रॉप का मतलब होता है झुंड, उन चीज़ों का विद द डेज सप्लाई. जो भी उस दिन की जो चीज़ें उनको सप्लाई करनी होती थी वो सब चीज़ें वो साथ में लेकर कहाँ जाते थे? बेकरी जाते थे. मिल्क केम इन लार्ज मेटल कैंस. और उनके पास जो मिल्क होता था, जो भी दूध होता था, वो बहुत मतलब बड़ी बड़ी मेटल कैंस में होता था. There were large round blocks of creamy cheese. उसके अलावा उनके पास बहुत बड़े राउंड ब्लॉक यानी राउंड कलर जो ब्लॉक थी उसमें उनके पास क्रीमी चीज होते थे. एंड द गोल्डन येलो बटर केम इन 1 pound पैकेट्स. और उसके अलावा 3 चीजें वो सप्लाई करते थे यानी लोगों को देते थे. एक तो मिल्क, तो मिल्क के लिए यहाँ पे बताया कि मिल्क बहुत बड़े बड़े मेटल के जो कैन होते हैं उनमें वो लेकर आते थे. इसके अलावा वो जो चीज़ थी वो राउंड शेप में ब्लॉक्स होते थे उसमें होते थे. उनके पास क्रीम, चीज़ एंड जो बटर होता था, बटर किस क्वांटिटी में होता था? बटर उनके पास 1 pound के पैकेट्स होते थे, ठीक है. तो इस तरीके से वो अपनी चीज़ें साथ में लेकर आते थे. और जो यहाँ पे बटर होता था जो पाउंड पैकेट्स का होता था, 1 pound पैकेट्स के होते थे, उनकी शेप किसकी जैसे होती थी? शेप लाइक ब्रिक्स. उनकी शेप होती थी ब्रिक्स का मीन्स आपको पता है ईंट की जैसे शेप होती थी, ठीक है. इस तरीके से जैसे हम लोग परचेज करके लाते हैं तो अलग अलग शेप में होता है, इस तरीके से स्क्वायर शेप. इस तरीके से वो जो सेल करते थे उनके 1 pound के जो चीज़ थे बटर थे वो ब्रिक्स जैसे शेप के होते थे. मिस्टर कार्सन वॉज अ गुड बेकर. जो मिस्टर कार्सन थे वो क्या है? बहुत ही अच्छे बेकर थे. हिज केक वर द स्लफिस्ट इन द टाउन एंड द ब्रेड वॉज डिलीशियस. जो उनके केक थे वो उस फ्लफिस का मतलब होता है बहुत स्पंजी टाइप के, बहुत नरम, उस टाउन में सबसे अच्छे थे उनके. एंड द ब्रेड वॉज डिलीशियस. और जो उनके ब्रेड जो भी वो बनाते थे वो भी बहुत डिलीशियस यानी टेस्टी होते थे. Every day Mr. Carson worked in his bakery making cakes and bread. हर दिन जो मिस्टर कार्सन थे अपने बेकरी में वर्क करते थे. क्या करते थे? वो क्या बनाने का काम करते थे? केक और ब्रेड को बनाने का काम करते थे. He enjoyed his work. और वो अपने काम को बहुत ही एंजॉय करते थे, उनको अपने काम में बहुत ही मजा आता था. But this morning, लेकिन इस सुबह मिस्टर कार्सन वॉज फ्रॉनिंग. यानी जो मिस्टर कार्सन, फ्रॉनिंग का मतलब होता है
गुस्से से अपनी आईब्रोज को ऊपर करना, ठीक है। फॉर सम डेज हिज केक्स हैड नॉट टर्न्ड आउट एज वेल एज दे यूजुअली डिड। यानी कुछ दिनों से क्या हो रहा था उनके साथ कि जो भी वो ब्रेड बनाते थे अपने केक के लिए, या केक या जो भी ब्रेड बनाते थे वो वैसे जैसे हमेशा एज यूजुअली, यानी जो हमेशा जैसे इतने अच्छे बनते थे, डिलीशियस बनते थे, टेस्टी बनते थे, उस तरीके से उनके केक नहीं बन रहे थे। देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत था। ही कुडंट अंडरस्टैंड इट, वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि क्या चीज गलत हो रही है। ही यूज द सेम अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, उनको लग रहा था कि वो हर चीज तो जिस जिस तरीके से वो हर क्वांटिटी में जो चीजें पहले यूज करते थे उसी क्वांटिटी में वो अभी भी सेम अमाउंट में उन्हीं चीजों को हर चीज यूज कर रहे हैं, फिर भी क्या चीज अलग है, क्या चीज गलत हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो मतलब हर दिन जैसे वो हर अमाउंट में जो चीजें यूज करते थे, बटर, शुगर, एग, फ्लोर, सारी चीजें वो उसी तरीके से उसी क्वांटिटी में उसी अमाउंट में डाल रहे थे, लेकिन फिर भी क्या चीज ऐसी हो रही थी जिससे पहले की जैसे उनके केक और ब्रेड नहीं बन रहे थे। बट द केक्स वर नॉट दी सेम, लेकिन फिर भी उनके केक जो है वो सेम पहले की जैसे सेम नहीं बन रहे थे। मिस्टर कार्सन बिगेन टू गेट सस्पिशियस, जो मिस्टर कार्सन है उन सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह करना। संदेह मतलब किसी के ऊपर, मतलब किसी चीज को लेकर शक करना कि यस ये कुछ ऐसा है कि इस पर्सन या किसी चीज के ऊपर डाउट करना, ठीक है। तो उनको क्या है, वो संदेह करना, उनका बिगिन का मतलब शुरू हो गया था। इट वॉज द बटर, उनको लगा जरूर ये बटर है। ही वॉज श्योर ऑफ इट, और वो इसके लिए एकदम श्योर थे, मतलब एकदम उनको लग रहा था कि हाँ जरूर गड़बड़ी किसमें है, बटर में ही। He was sure that the packets of butter that farmer Winston delivered were not the correct weight. वो इस वजह से श्योर थे that the packets of butter, जो पैकेट बटर का जो वो किससे परचेज करते थे, किससे खरीदते थे, फार्मर विंस्टन से। तो उनको लगा जरूर जो मैं जो बटर के पैकेट्स जो खरीदता हूँ उसमें जो फार्मर विंस्टन डिलीवर करते हैं वो करेक्ट वेट, यानी इसका करेक्ट वेट जो 1 पाउंड होता है वो 1 पाउंड की नहीं है, उसमें गड़बड़ी है। दे डिड नॉट वेट अ पाउंड ईच, यानी वे जो थे उनको उसको लग रहा था, किसको, मिस्टर कार्सन को ये लग रहा था कि ये सही वेट के जो अब वो दे रहे हैं, पहले जो देते थे मतलब वो हमेशा से 1 पाउंड जो का पैकेट बनाकर रखते थे और वो 1 पाउंड के पैकेट्स ही वो उनसे लेता था मिस्टर कार्सन। तो वो जो उनको यूज करता था तो उस वजह से उनको लग रहा था कि हाँ ये अब इसमें गड़बड़ी आई है इसके वेट में, यानी जो 1 पाउंड का है वो 1 पाउंड का अब नहीं है, ये इसमें कम देकर जाते हैं। ही डिसाइडेड टू फाइंड आउट, उसने निश्चय किया, डिसाइड किया कि वो इस चीज को, इस सच को ढूंढेंगे। फॉर सेवरल डेज सून आफ्टर फार्मर विंस्टन डिलीवर्ड द सप्लाईज, जो मतलब कुछ दिन मतलब कंटिन्यू मतलब कुछ दिन जब वो फार्मर विंस्टन डिलीवर करके जाते थे सप्लाई को, मिस्टर कार्सन वेट द बटर ऑन हिज स्केल्स, जो मिस्टर कार्सन है वो अपने स्केल जो उनकी मेजर करने की, वेट मेजर करने की, वजन को नापने की जो स्केल होगी वो जब भी वो देकर जाते थे उसमें अपने वो देकर जाते थे 1 पाउंड के, और मिस्टर कार्सन जब से उसको उनको शक हुआ वो उसको मेजर करना अपने वेट स्केल्स पर मेजर करना उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया। ही वॉज राइट, और जैसे ही उनको कुछ दिनों तक ऐसे ही होता रहा तो उनको अपने जो उन्होंने उनको जो श्योरिटी थी वो एकदम सच हुई। ही वॉज राइट, वो बिल्कुल सही थे। ईच ब्रिक वेट लेस देन अ पाउंड, जो हर एक जो बटर की जो ब्रिक थी, जो ईंट जो थी वो क्या थी, ब्रिक्स का मतलब सही में ईंट का नहीं है, वो शेप की थी इसलिए है। तो जो हर जो बटर की जो ब्रिक्स थी वेट लेस देन अ पाउंड, तो वो 1 पाउंड से क्या थी, कम थी। मिस्टर कार्सन वॉज वेरी एंग्री, मिस्टर जो कार्सन थे बहुत गुस्सा हुए। नो वंडर हिज केक वर नॉट टर्निंग आउट राइट, अब उनको समझ आ गया था कि किस वजह से उनका जो केक था वो बिल्कुल पहले की जैसे नहीं बन रहा था, क्योंकि जिस अमाउंट में वो बटर का यूज करते थे तो बटर ही उस अमाउंट में नहीं आ रहा था जिससे वो उसमें कम डाल रहे थे, क्योंकि कम चीज ही होगी वो
पैकेट्स तो इसी तरीके से लेकर आते थे कि 1 पाउंड का है, लेकिन 1 पाउंड नहीं होता था, कम होता था वो, और वो जब उसमें डालते थे तो वो कम रह जाते थे, इस वजह से उनके वो पहले जैसे टेस्टी नहीं बनते थे। He complained to the police and they arrest the farmer। तो जो मिस्टर कार्सन थे उन्होंने कंप्लेन करी, किसकी कंप्लेन करी, फार्मर विंस्टन की, पुलिस को, एंड दे अरेस्टेड द फार्मर, और पुलिस ने फार्मर विंस्टन को अरेस्ट कर लिया, यानी उनको ले गए वो अपने साथ। आफ्टर सम डेज द फार्मर वॉज ब्रॉट टू कोर्ट फॉर चीटिंग हिज कस्टमर। तो कुछ दिनों के बाद जो फार्मर है उनको लाया गया कोर्ट में, किसके लिए जब भी किसी को अरेस्ट करके ले जाते तो जब लास्ट में चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या चीज़ राइट है क्या रॉन्ग है उसके लिए कोर्ट ले जाया जाता है। जो भी होते हैं जिन्होंने गलती करी होती है या जो भी होता है, तो उसको भी, फार्मर विंस्टन को भी क्या है, कोर्ट लाया गया, किसके लिए, फॉर चीटिंग, जो उसने चोरी करी थी, वो लोगों को कम दे रहा था, 1 पाउंड की जगह 1 पाउंड के पैकेट्स थे, लेकिन बटर फिर भी वो उसके 1 पाउंड के नहीं थे, उनमें कम थे। तो इस चीटिंग के लिए वो अपने कस्टमर से कर रहे थे, उस चीटिंग के लिए उनको पहले पुलिस अरेस्ट करके ले गई और बाद में उनको कोर्ट लाया गया। एट द ट्रायल द जज टर्न टू फार्मर विंस्टन एंड सेड, और फिर उसके बाद जब भी उनसे जो भी पर्सन जो चीटिंग करता है या जो गलत काम करेगा, उनके लिए जब उनको कोर्ट लाया जाता है तो उनको उनकी बात कहने का भी मौका दिया जाता है कि वो क्या उस चीज़ के बारे में बताते हैं जो उन्होंने चीज़ करी है। तो उसके लिए उनको उस ट्रायल का मतलब कटघरे में लाया गया है, जो आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है उसको कहते हैं, जिसमें वो ये फार्मर विंस्टन खड़े हैं उसको। तो द जज टर्न टू फार्मर विंस्टन एंड सेड, और जज ने फार्मर विंस्टन से पूछा, द बेकर सेज दैट यू हैव सोल्ड हिम बटर दैट इज लेस देन द करेक्ट वेट। और उन्होंने उस बेकर से पूछा कि तुम जो बेचते हो बटर, दैट इज लेस देन, किसको, मिस्टर कार्सन को, वो जो 1 पाउंड का होता है तुम उससे, यानी करेक्ट जो उसका वेट है उससे तुम कम देते हो इसको। डू यू हैव वेटिंग स्केल एट होम, वो उससे पूछता है, जज फार्मर विंस्टन से पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास घर पर वेटिंग स्केल है जिससे तुम मेजर करते हो। नो योर ऑनर, रिप्लाइड दी फार्मर। उन्होंने मतलब जो फार्मर विंस्टन है उन्होंने कहा नो योर ऑनर, मतलब कि नहीं, देन हाउ डू यू वेट द बटर यू सेल। तो फिर वापस जज ने पूछा, तो फिर तुम बटर को का वेट कैसे करके उसको बेचते हो, आस्क्ड द जज ने पूछा। उन्होंने पूछा कि जब तुम्हारे पास वेटिंग स्केल ही नहीं है तो कैसे तुम वेट करके 1 पाउंड का बना के लोगों को सेल करते हो। फार्मर विंस्टन रिप्लाइड, फार्मर विंस्टन ने जवाब दिया, आई कैन एक्सप्लेन दैट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को, योर ऑनर। आई यूज, योर ऑनर किसको कहते हैं, जज क्योंकि वो बहुत ही मतलब अपनी ऑनरेबल पोस्ट पर होते हैं, बहुत सम्मानीय पोस्ट पर होते हैं, और वो सबसे, क्योंकि वो चीज़ों को, जज जो होता है आपको पता है, जो लॉयर होते हैं वो तो केस, मतलब वो तो लॉयर होते हैं, 2 लॉयर होते हैं, दोनों मतलब जो भी जिन्होंने भी केस किया है जिसके ऊपर, एक तो उनका लॉयर होता है, एक अदर साइड होती है उनका लॉयर होता है, वो अपनी बात एक दूसरे बताते हैं किसको, जज को, और लास्ट में डिसीजन कौन लेता है, जज लेते हैं, इसलिए उनको इसी तरीके से बोला जाता है। योर ऑनर, आई यूज अ बैलेंस बट माई लिटिल सन, यानी आई यूज अ बैलेंस, मैं जिस बैलेंस से उसको मेजर करता था बटर को, बट माई लिटिल सन लॉस्ट द वेट आफ्टर प्लेइंग विद दैम, लेकिन मेरा जो बेटा है उसने खेलते टाइम अपने उसको जो जिससे मैं मेजर करता था उसको क्या कर दिया, लॉस्ट का मतलब खो दिया। सो नाउ व्हेन आई नीड टू वेट द बटर, सो इसलिए अब जो मैं बटर को वेट करता हूँ, उसका वजन किस तरीके से वेट करता हूँ, मतलब मुझे उसकी ज़रूरत होती है, मतलब अब जब उसके जिस चीज़ से वो वेटिंग करता था वो ही उसके सन जब वो खेल रहा था उसने उसको खो दिया, तो फिर अब उसने कहा कि अब मैं किस चीज़ से, अब मुझे वेटिंग के लिए जो ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, आई यूज़ अ 1 पाउंड लॉफ ऑफ ब्रेड। तो उसने कहा कि लॉफ का मतलब
आई यूज़ अ 1 पाउंड लॉफ ऑफ ब्रेड। तो मैं अब क्या करता हूँ, जो उस 1 पाउंड लो, वो जो बटर यू के जो पैकेट बनाते थे वो भी 1 पाउंड के बनाते थे, और जो ब्रेड उसने लिया जिसका यूज़ उसने किया, एक ब्रेड होता है 1 पाउंड का, ठीक है, उसके हिसाब से ही उसने उस बटर को वेट करना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि ये भी 1 पाउंड का ही ब्रेड है, तो उसने उसी को के अकॉर्डिंग अपनी जो बटर थी उसको मेजर किया। बट दैट आई बाय फ्रॉम मिस्टर कार्सन। वो ये उसने यही कहा एंड में कि मैं अब उस 1 पाउंड के ब्रेड का के हिसाब से उस बटर को मेजर करता हूँ, उसका वेट उसी हिसाब से रखता हूँ। जो वो ब्रेड वो किससे खरीदते थे, क्योंकि बेकरी किसकी थी, मिस्टर कार्सन की। तो फिर उन्होंने कहा जो मैं ब्रेड मिस्टर कार्सन से खरीदता हूँ, ब्रेड 1 पाउंड का ब्रेड, उसी के हिसाब से मैं उसको मेजर करता हूँ अपने बटर को, जब मेरी वो वेटिंग स्केल जो थी उनकी वो खो गई थी। तो लास्ट में क्या होता है, मतलब जो मिस्टर कार्सन थे, जब उनको ऐसे लगा कि हाँ इसने गलत कर रहा है, ये वेट कम दे रहा है, कम वेट का दे रहा है वो 1 पाउंड से, तो उनको कितना गुस्सा आया। जबकि गलती लास्ट क्या पता चलती है, लास्ट में जो चीटिंग कर रहा था वो कौन कर रहा था, मिस्टर कार्सन, क्योंकि वो भी 1 पाउंड का ब्रेड नहीं बना रहा था। जो उसकी स्केल, जो उसका वेट होना चाहिए उससे कम वेट के वो क्या कर रहे थे, ब्रेड को बना रहे थे। और उसने फार्मर विंस्टन की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने तो उसी हिसाब से अपने, जब उनकी खो जाती है वो वेटिंग स्केल, तो उन्होंने उसी ब्रेड के हिसाब से जो वो मिस्टर कार्सन से जो परचेज कर खरीद कर लेकर आते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने बाद में उसको मेजर करना स्टार्ट किया। तो लास्ट में चीटिंग किसकी पता चलती है, चीटिंग जो करते हैं वो क्या होते हैं, कौन होते हैं, मिस्टर कार्सन, क्योंकि वो उनको खुद के, जब उनको ऐसे लगता है कि कम दिया तब तो उनको खुद को इतना गुस्सा आता, जबकि कस्टमर्स के साथ चीटिंग वो खुद कर रहे थे। So student, read this chapter with translation. Thank you.